जय श्री राम साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। साथियों, ये वीडियो पूरी और अंत तक जरूर सुनना और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें। जय श्री राम। जय श्री राम साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। भक्तों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मेरे प्यारे भक्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना और इस वीडियो को पूरी जरूर सुनना। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री राम द्वारा कही गई बहुत ही अनमोल और ज्ञानवर्धक बातों से अवगत कराएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम विश्वामित्र के साथ दुष्टों और राक्षसों का नाश करने के लिए वन में गए थे तो उसी समय प्रभु श्री राम माता सबरी के आश्रम में भी गए थे, जहां भगवान ने वर्षों से रास्ता निहार रही माता सबरी को दर्शन देकर अलौकिक ज्ञान प्रदान किया था। और प्रभु श्री राम ने सबरी से कहा, हे माता, प्रेम शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम तो हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं, वही प्रेम जन्म लेता है। और प्रभु श्री राम कहने लगे कि अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य पराए लगने लगें और पराए लोग अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। प्यारे भक्तों, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरा संसार एक क्यों न हो जाए। प्रभु श्री राम कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक तो वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ ना कुछ दान जरूर करते हैं। आगे माता सबरी को समझाते हुए प्रभु श्री राम कहने लगे, किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। मेरे प्यारे भक्तों, एक सच्ची बात, अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देते हैं। भक्तों, जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। हमारी सारी परेशानियां उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन हमें ये यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। भगवान श्री राम कहने लगे कि विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता। आगे प्रभु श्री राम कहने लगे कि जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, फिर चाहे वो आपके विचार हों या कोई मनुष्य, क्योंकि बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है।
साथियों, परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार व्यक्ति मौन हो जाते हैं और नासमझ व्यक्ति बोलने लगते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि जब उम्मीदें टूटने लगें और कोई भी रास्ता दिखाई ना दे तो उस समय एक बार भगवत गीता की शरण में जरूर जाना, जहां से आपको सहज ही भगवत प्राप्ति होगी साथियों। क्योंकि जब हमारा दिमाग यानी कि हमारा मन कमज़ोर हो जाता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उस समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, चिंता या दुख आदि के बारे में सोचकर चिंतन से ग्रसित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं कि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां ही सीढ़ी बन जाती हैं और नहीं सीखते हो तो वो गलतियां सागर बन जाती हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। दोस्तों, गलतियां ढूंढना गलत बात नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। साथियों, जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए। कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इसलिए सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता। साथियों, कहीं प्रशंसा हो रही हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। साथियों, भगवान श्री राम कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन या खराब हों, एक दिन बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। मेरे प्यारे भक्तों, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसीलिए हमेशा बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा अपने मन को प्रेरित करो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया है, ये मान लीजिए उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे होते हैं। भगवान श्री राम कहने लगे कि मुश्किलें केवल अच्छे लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज का तेज कितना भी क्यों न हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। भगवान श्री राम कहते हैं कि जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। और हमें अपने जीवन में अपने सभी कार्य निरंतर करते रहने चाहिए, तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे कि एक हरीश नाम का लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वो कई मैराथन दौड़ों में हिस्सा ले चुका था, परंतु वो किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया
कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये रेस पूरी जरूर करूँगा। जैसे ही रेस शुरू हुई हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकलते रहे, मगर अब हरीश थक गया था और वो रुक गया। उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। और उसने ऐसा ही किया। वो धीरे धीरे चलता ही रहा और आगे बढ़ता रहा। अब वो बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को फिर बोला कि मैं कैसे भी करके आज इस रेस को पूरी जरूर करूँगा। वो जिद करके वापस फिर से उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वो रेस पूरी कर गया। हालांकि वो इस रेस में हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले वो कभी रेस पूरी नहीं कर पाया था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन वो आज बहुत खुश भी था क्योंकि आज वो हार कर भी जीत गया था। दोस्तों, हम भी तो इसी तरह की गलतियां करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी होती है तो हम उस काम को नहीं करते और उसे छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और रोज़ 10 घंटे पढ़ते हैं और किसी दिन परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना जरूर। हरीश की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है साथियों। और जिनके मन में भगवान श्री राम हैं, भाग्य में उनके ही बैकुंठ धाम हैं। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका ही कल्याण है। भक्तों, सिर्फ सोच का ही तो फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं साथियों। इसीलिए आप जिस दिन अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। एक बहुत ही सही बात दोस्तों, समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जिन चेहरों पर तुम हंसी नहीं ला सकते, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी आपको कोई हक नहीं है। भक्तों, कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी ही पड़ती हैं। हम वो हैं जो हमें हमारे सोच ने बनाया है। इसीलिए हर बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना, सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही मिलती है। भगवान श्री राम कहते हैं कि जहाँ पर आदर नहीं होता वहाँ पर जाना मत, और जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, और जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। साथियों, ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश में होती है, बाढ़ से नहीं होती। और अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त से गुजरना ही पड़ता है, अर्थात बुरे वक्त को भी झेलना ही पड़ता है। भक्तों, सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। एक बहुत ही सच्ची बात, मेरे प्यारे भक्तों, खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। साथियों, घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हैं। और साथियों, जिंदगी में 2 चीज़ों का घमंड कभी मत करना, पैसे का और सूरत का, क्योंकि
गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा सा भी वक्त नहीं लगता। भगवान श्री राम कहते हैं कि आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, उसे दिन वो आपको पूछेगा भी नहीं। साथियों, अपने को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। और जीवन में तो तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, या तो वो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। इसीलिए सलाह हारे हुए की और तजुर्बे जीते हुए के, और आत्मा की आवाज़ इंसान को कभी हारने नहीं देती। साथियों, कोई भी पुरुष रोता नहीं है, पर जब वो रोता है तो रोम रोम से रोता है, और उसकी व्यथा पत्थर में भी दरार कर सकती है। साथियों, एक बहुत ही अच्छी बात कि दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भरोसा है। इसे बनाने में उम्र बीत जाती है, मगर गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। भक्तों, अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर ज़्यादा विश्वास करो, क्योंकि जो आपके पास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा, उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं कि तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से आता है। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, वरना मरने के बाद तो पराए भी रोने लगते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री राम कहते हैं कि आप सामने वाले से जितनी अधिक उम्मीद रखोगे, वो उतना ही अधिक आपको निराश करेगा। इसीलिए सदैव कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि कर्म ही प्रधान है। आपको आपकी अपेक्षाओं से भी अधिक प्राप्त होगा। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती, क्योंकि मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। साथियों, भक्तों, जितना कम बोलोगे उतने ही ज़्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ता है। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक बेहतरीन विकल्प है। भक्तों, कोई आज तो कोई कल बदलते हैं, लेकिन यकीन करो एक दिन सब बदलते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो उतना ही याद रखती है जितना उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई देता है, धक्का देने को तो हर शख्स तैयार बैठा है। भगवान श्री राम कहते हैं कि अपनी कमियों को हम केवल स्वयं दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब इन कमियों का फायदा उठाना जानते हैं। साथियों, कुछ अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है, वरना कुछ पढ़े हुए लोग राम राम बोलने में भी शर्माते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए तो समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। एक बहुत ही सच्ची बात साथियों, झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो ये है कि भगवान श्री राम पर भरोसा रखो, वो बुरा वक्त आने ही नहीं देंगे। बदलता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।